यानी कि हमेशा याद रखने का, कुछ जगह पे साइंस ने कुछ चीज़ को इतना हाइपर रियलिटी में लेके गया, और जो लेके गया उनको भी वापस आना भी मुश्किल हो रहा है। यानी कि क्या चीज़ हमने बोल बोल के यहाँ तक पहुँच गए, तो हम कहाँ थे। अब आप देखते हैं आज से 20-25 साल पहले जो इतना एक्सरे भी बहुत ही नायाब जैसे था, बहुत ही कम था। MRI या दूसरा कोई तरीका नहीं था ऑर्थोपेडिक इश्यूज को डायग्नोसिस करने के। तो वो टाइम पे ज़्यादातर हम लोग डॉक्टर के पास जाते, घुटने की दर्द बताते, गोली या कोई लगाने की दवा या कुछ तदाबीर बताते, तो मामला ख़त्म हो जाए। मामला ख़त्म होता है, ट्रीटमेंट भी ख़त्म, पेशेंट बैक टू स्क्वायर। अभी हमारे पास इतनी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक मेथड इतने होने के बावजूद भी हमारी बीमारी ख़त्म नहीं होती कि हमारे घर पे हमारी फाइल बढ़ जाती है, MRI की अलग अलग MRI। तो इससे एक चीज़ साफ जाहिर होता है, किस चीज़ के लिए हम गए थे उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो इसीलिए जब टॉपिक पूछता है, जैसे अलाउद्दीन या डॉक्टर का टॉपिक का मतलब सवाल, तो सवाल अगर परफेक्ट नहीं तो फिर मैं सोचता कि इसके जवाब कहाँ से शुरू करूं। अगर आपने पूछा सर डायबिटीज का इलाज है क्या, तो मैं सोचता कि डायबिटीज का इलाज, अभी इनको क्या जवाब दूं, सवाल ही गलत है। सॉरी, अगर वो कुछ इश्यूज बता रहे तो फौरन हम कैफियत के हिसाब से बोल सकते। अभी घुटने का दर्द या नी पेन, उसमें सवाल मुकम्मल नहीं। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मॉडर्न के या आज के जरिए या कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब जानते हैं कि अगर आप एक घुटने के दर्द लेके गया, सबसे पहले डॉक्टर आपको घुटना नहीं देखते, हाथ में लगा देखते, कोई सवाल नहीं पूछते, नमाज में तकलीफ है तो सब नहीं पूछते, खाली घुटने का ही सुनते, बोलते कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया होगा या हड्डी घस गया होगा या हड्डी के बीच में गैप कम हो गया। इन्वेस्टिगेशन को बेहतर करने दवा या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर क्या करते थे, कैल्शियम की, विटामिन डी की दर्द की गोली और मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन बता देते थे। दिस इज द ग्लोबल मेथड ऑफ ट्रीटिंग द नी पेन। मेरे पास जब पेशेंट आते हैं नी पेन बोल के, तो मैं इनको एक ही सवाल पूछता हूँ कि भाई नी इस एक बड़ा समुंदर है, एक बड़ा कायनात है। आप एक एरिया का नाम बता रहे नी, और आप वहाँ के दर्द बता रहे, जिस हम पेट में मुख्तलिफ वजह से दर्द हो सकते, गैस की वजह से, अपेंडिसाइटिस की वजह से या दूसरा कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से। सेम घुटने के अंदर या घुटने में हड्डी, मांस, मज्जा है, नर्व्स है, लिगामेंट है, टेंडन है, बर्स है, बहुत सारे चीज है। वो सब चीज देखे बगैर, वो सब चीज को प्रिसाइसली देखे बगैर, 1 मिनट थोड़ा सा गर्म पानी रखो, क्योंकि हम सब घर वाले ही इसमें, अब ऐसा कोई फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, हमेशा मैं कैजुअली रहता हूँ। बेसिकली हम लोग उसमें बहुत ही कैजुअली मतलब सवाल करता है, ये तो फॉर्मल रहता है। इस मामले में कभी कभी मैं सबको बोलता था फॉर्मल हो जाइए। अगर आप आपके घुटने के बाद, तो घुटने में आपके सर ऐसा घुटना दुख रहा है, यहाँ भी टारगेट सही नहीं, तो मैं पेशेंट को क्या बोलते हैं, एक आदमी एक उंगली लो, एक उंगली से बताओ, बोलेंगे तो जो दबा रहा होगा या तो मसल हो सकते हैं, लिगामेंट हो सकते हैं, टेंडन हो सकते हैं। ज्यादातर लिगामेंट, मसल, टेंडन में पेन होता है, और हमारा दिमाग डायरेक्ट जाता है एक्सरे निकाल के हड्डी के ऊपर जाता है। हमेशा याद रखने का, ऑर्थोपेडिक केसेस के अंदर हड्डी की वजह से तकलीफ बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि हड्डी एक एवास्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो एनी फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन, हड्डी किसी को तकलीफ नहीं देती। अगर सीए हो गया, कैंसर हो या ट्यूबरकुलोसिस हो गया या एक्सट्रीम
केस ऑफ डीजेनरेटिव चेंजेस, कैल्शियम के कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो हो सकता है, वरना हड्डी भी सही तकलीफ देता है, हड्डी टूट के भी आदमी चले जाते हैं। तो पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या, नी पेन से आपका हो रहा है, ये नहीं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक वैग इनकम्प्लीट ओ है, पहले इसको डिलीट करो। फिर पेशेंट से खुद पूछो तुम्हारे घुटने में कहाँ है दर्द, तुम बता, मैं तो देख लूंगा लेकिन तुम बता। तो वो एक तरीका होता है एक्सपेक्ट करने की, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको हड्डी के गैप देख लिया हड्डी के अंदर। संजीत का कॉल आ रहा है। हेलो संजीत, അല്ല ഞങ്ങള് 1000 റൂമില് മറ്റേ ഗൂഗിൾ പേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക മീറ്റിംഗ്. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലല്ലോ, ഇല്ലല്ല ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ പോയിട്ട് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കണക്ട്. ओके राइट. एनीवे, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग अक्सर ये चीज को, मैं हमेशा ये कहते कि भाई तुम जब तुम्हारे पास, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं, कोई भी सवाल लेके आते, कोई भी दवा लेके आते, बीमारी एक सवाल है, तुम खुद भी सवाल को 100 बार या 50 बार या 25 बार या 10 बार और सवाल को खुद से पूछा करो, व्हाट एग्जैक्टली ये मरीज क्या चाह रहे हैं, इसकी सवाल क्या. अगर वो आप डिफाइंड हो गए तो समझो आपका डायग्नोसिस हो. तो ओए का वर्ड खत्म करता. अब यूनानी की तरफ आ जाओ. यूनानी की जितनी भी पुरानी किताबों में आप जरा मुआयना करके देखो, वजहुल मफासिल लिख के रखिए, तो जगह पे वर्म मफासिल नहीं. वजहुल मफासिल मीन्स आर्थरालजिया, वर्म मफासिल मीन्स आर्थराइटिस, और वहाँ नीचे रखे कि छोटे दर्दों का नाम वजहुल मफासिल, नक्रस और बड़े बड़े जॉइंट का दर्द का नाम वजहुल मफासिल. और वहाँ सिर्फ माजून सुरंजन, अब्बे सुरंजन, चोपचीनी और कुछ अजराकी जैसी कुछ मतलब मैनेजमेंट के लिए दवा बताए, और इनको ज्यादातर जगह पे अमराज बलगमी बताए गए. ये सब एक सरसरी तौर पे कि उस दौर में किसी को घुटने में सूजन न आने की वजह से या किसी की समझो न चलने की वजह से, आईडी मतलब वेजिटेटिव या समझो मोस्ट ज्यादा मूवमेंट न होने की वजह से किसी को कुछ तकलीफ हो गया गिरने से, उस हिसाब से उनकी कॉन्शियस लेवल के हिसाब से उन लोगों ने किताबें सब कुछ लिख के गए, ज्यादा नहीं. अब हम जब आज के दौर के हिसाब से हम उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमारे किताबों में ज्यादा इसका जिक्र नहीं है. हमारे यूनानी में आरए फैक्टर, एसओ टाइटर, क्रोमैटिक फैक्टर, ईएसआर, यूरिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज का कोई जिक्र अब हमारे यूनानी में नहीं है. और उस दौर में उन लोग ने जो भी लिखेगा ठीक है, लेकिन आज के हिसाब से हमारे पास एक्सरे है, एमआरआई है, इन्वेस्टिगेशन, ये सब मेथडोलॉजी होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलते? ट्रीटमेंट इसलिए नहीं मिलते कि मरीज नहीं होते. हम लोग मरीज का सिर्फ मकसद होता है कि उसका सही घुटना सही होना नहीं, मकसद सिर्फ इतना कि उसका दर्द नहीं पेन में. हम लोग ये सब क्या नाम है उसका, ये सब गूगल मीट या समझो जूम मीट करने की जरूरत नहीं. मरीज का कंसर्न अगर वजहुल मफासिल में अगर वजह है तो मुसक्किन आलम दवा उठा के दे डालो. ये सब हम लोग ये सब इतना तफसील से बात करने की जरूरत क्या? सवाल मुख्तसर है. अगर सवाल है सर घुटने में दर्द हो तो दर्द की गोली दे दो, अगर प्रॉब्लम दर्द है तो 99% लोग में भी 99% बोल रहा हूँ, सिर्फ दर्द नहीं, उनकी मोबिलिटी, उनकी मूवमेंट, उनका चलना फिरना, उनका नमाज, उनका एक्सटेंशन, उनकी फ्लेक्शन का प्रॉब्लम होता. एक हिसाब से हम बोल सकते हैं ये फ्लेक्शन का बीमारी, मुकम्मल तौर पे घुटना फोल्ड नहीं हो रहा है, मुकम्मल तौर पे उंगली नहीं फोल्ड. अब सवाल कैसे डिविएट हो गया,
अगर कोई मजीद आके बोलते सर मुझे नमाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हर चीज करता थोड़ा दुख रहा है, तो ट्रीटमेंट चेंज हो गया। मतलब ट्रीटमेंट की हमारा जो मेथोडोलॉजी चेंज। अब एक मरीज बोल रहा है मुझे बिल्कुल दर्द नहीं, लेकिन मुझे फोल्ड नहीं हो पा रहा, बैठने नहीं हो रहा, फ्लेक्शन नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट अलग है। एक आदमी बोला मुझे दर्द भी है, चलने भी नहीं हो रहा है, फोल्ड होने नहीं हो रहा है। तो 3 प्रेजेंटेशन होते हैं ऐसे लोग तुम्हारे पास। एक दो बिल्कुल दर्द, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग को दर्द नहीं, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, संडास में बैठने में, नमाज में, जमीन एक अलग प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम दर्द भी है, चलने में भी प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो ताकि आपको ट्रीटमेंट का एक रेजिम बना सके। मरीज से पूछो कि सिर्फ दर्द है क्या, तो इतना क्यों डरते हो, दर्द की गोली लिख के दो, 3,500 गोली, 3,500 गोली, 10 साल तक दुखेगा ही नहीं। सुबह उठ के गोली खा लो अगर दर्द को मैनेज करना है तो। डोंट टॉक अबाउट द नी पेन डिसऑर्डर के अंदर। अक्सर मैंने देखे नी में ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह, नी इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। हमने जो एनाटॉमी पढ़े उसमें अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, बरसे, बुल्ले, पेटल्ले, लिगामेंट, टेंडन, बहुत सारे चीज का एक मजमूई स्ट्रक्चर है एक्चुअली हमारा नी। तो अगर जिस टाइम पे एग्जैक्टली आपने फाइंड आउट किया वाटर रिटेंशन है क्या, या कोई सूजन है क्या, एक्सुडेट है क्या, ट्रांसुडेट है क्या, लिगामेंट में टियर है क्या, लिगामेंट में रप्चर है क्या, हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये अगर कंफर्म हो गया तो समझना कि 50% हमारी मैनेजमेंट के लिए हमारा ट्रीटमेंट परफेक्ट हो गया। अब आज देखते आप डिफरेंशिएट करके देखो चारों उम्र के हिसाब से नी पेन की प्रिवेलियंस या इंसिडेंट्स क्या है। बच्चों में नी पेन बहुत कम होते, लेकिन आजकल बच्चे भी नी पेन लेके आ रहे हैं। बच्चे में पहले नहीं होता था। बच्चे अगर नी पेन जाके आ रहे तो सबसे पहले पूछते क्या गिरे रे, साइकिल से गिरा है क्या, फुटबॉल खेल के गिरा है क्या, कहीं गिरा है क्या, सबसे पहले सवाल पूछते। वरना बच्चे को नी पेन क्यों नहीं। आजकल बच्चे का भी नी पेन हो रहा है। क्यों? बच्चे जाके यूरोपियन कॉमोड में बैठते, नॉर्मल संडास इंडियन कॉमोड में नहीं बैठते, संडास बैठता है यूरोपियन में, खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल में, क्योंकि फ्लैट में रहता है। फ्लैट वाले ज्यादातर बच्चे का भी घुटने में फोल्ड होने में तकलीफ है, दर्द नहीं। याद रखने बात, फोल्ड होने में तकलीफ हो रही है। जवान जो लोगों में, पुराने जमाने में जवान को भी कभी नी पेन नहीं होता था। अक्सर मैंने देखा यूरिक एसिड का इश्यू अगर होता थोड़ा बहुत हो सकता, वरना शिन्ने शबाब में नी पेन लेके कभी पेशेंट नहीं आते। कहीं गिरा है, फुटबॉल खेला है, या कुछ आड़ा तेड़ा उल्टा सीधा हरकत किया तो नी पेन लगे। नी पेन सबसे ज्यादा आते हैं 40 to 60 के बीच में, उसमें भी सबसे ज्यादा फीमेल। वजह क्या हो सकता है? कुली तौर पे, नॉट जुजी तौर पे। जुजी तौर पे तुम बोलेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी, मेनोपॉजल सिंड्रोम, ये सब। जुजी तौर पे नहीं, कुली तौर पे शिन्य कहूलत बरूदत एंड रुतूबत का उम्र है शिन्य कहूलत। इसे सबसे ज्यादा आसाबी मफासिली इतनी सारी बीमारी उस उम्र में होने की वजह है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, सबसे ज्यादा वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, वाटर टेंशन होना, और मरीज क्या समझते सब मेनोपॉज की वजह से, ये वजह से डेफिशिएंसी हो रहा है। कुछ नहीं, ओनली रिटेंशन, इम्तिला, इस्तिफाक की कमी, और बॉडी के अंदर तमाम इस्तिहाला का कमजोर होना। अब ये अगर समझो तुम्हारे पास ये शिन्य कहूलत का पेशेंट है, तो वेरी क्लियरली इलैबोरेट करो व्हाट यू वांटेड फ्रॉम मी। आप मुझसे क्या चाह रहे हैं? तो अगर मूवमेंट है, सर आई वांटेड टू गेट बैक माय मोबिलिटी, मेरी मोबिलिटी में वापस लेना चाह रहा, मुझे चलना है फिरना, मुझे तकलीफ हो रहा है गाड़ी में चढ़ने में, नमाज में, शादी को जाने में, सब प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। इसीलिए मैं आपको ये करना चाह रहा हूं। तो इससे 1 मिनट, तो उससे क्या होता है कि इसे मैं हमेशा कहते हैं कि जब ना गाय मत करो। कभी भी कोई मरीज आए, अक्सर अभी तो बहुत कम हो गया, बार बार मैं जब अपने ग्रुप बने थे, सर एक रिपोर्ट भेज रहा हूँ, सर रहनुमाई फरमाई। मतलब रिपोर्ट एक सवाल नहीं है,
रिपोर्ट कहीं ना कहीं छोटा सा एक सबूत है, जिसे कोर्ट में जाके कोर्ट में एंट्री मार के डायरेक्ट कई तमाम सबूत जज के सामने रख के जज को थोड़ी ये बोलते जज साहब जरा जल्दी फैसला कर दीजिए, तो जज साहब क्या बोलेंगे, वो फाइल सब बताओ तो मसला इधर उधर की मसला आपस में बहस होते होते आखिर पूछते सब ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम, फिर भी तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या, या कोई निशाना है क्या, तब वो अदालत में क्या बोलते जज साहब आपके सामने हमारे तमाम सबूत पेश कर रहे हैं। यही तरीका होना चाहिए डॉक्टर को, डायरेक्ट पूछते कि सबूत दो, पर सबूत से पहले तुम्हारी प्रॉब्लम क्या। मैं हमेशा कहता हर चीज में 15-20 मिनट सवाल को क्लियर करने तक बोलते रहो, सवाल क्लियर होने तक 2180 तब मरीज का भी थोड़ा अकल बढ़ता है। तो 40 to 60 की उम्र में ज्यादातर प्रॉब्लम दर्द की वजह से दर्द लेके आते, लेकिन मरीज का रियल प्रॉब्लम चलना फिरना प्रॉब्लम हो रहा है, नमाज में प्रॉब्लम हो रहा है, बैठ के नमाज पढ़ रहे, ऑटो में चढ़ नहीं पा रहे, ऑटो से उतर नहीं पा रहे, ये उनको ज्यादा तकलीफ दे रहा है। दर्द तो बर्दाश्त कर लेते इंसान, लेकिन ये मोड़ना विड़ना, कोई महफिल में जाना शादी में जाना, उनको प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर वो इवेल्युएट हो गए तो पेशेंट से खुद बोलो, कभी 20 साल से पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा होगा या आके बोल रहा घुटने में दर्द कम नहीं हो, तो मैंने पूछा कि तुम एक काम करो, दर्द तो मुझे समझ में आया, एक काम करो थोड़ा जमीन पे बैठो। तो सर 20 साल से बैठ के नमाज पढ़, तो मैंने एक क्यों नहीं बोले, नहीं सर वो अगर दर्द गया तो मैं बैठूंगा ना। उनका जवाब ये सर दर्द कैसे नहीं बैठता, तो दर्द की वजह से अगर तुम नहीं बैठ रहे तो मेरे पास आने से पहले कितने डॉक्टर के पास गया होगा, पहली बार थोड़ी बार मेरे पास आया, तो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने के बाद किसी ने बोला होगा भाई एक यूनानी का या तभी तो मेरे पास आया होगा। तो उनसे पूछो कि दर्द की वजह से तुम नहीं बैठ रहे, एक बोलो भाई एक लिस्ट लिख के देता हूँ तुमको दर्द की गोली का, डिक्लोफेनाक यूनानी का, आयुर्वेदिक का, एलोपैथी का, और आपको इंजेक्शन देता हूँ, दर्द की इंजेक्शन लिख के देता हूँ, यूनानी की, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, जितने भी दर्द की गोली है उसकी पूरी लिस्ट आपको देता हूँ, एक खा लो जाके बैठ के आओ। नहीं कोई बैठता, बैठना नहीं उसको, तो सबसे पहले बोलो आम है क्या, पहले आया आम का दरख्त, तो सिलसिला जारी रहता है, वो अंडा है क्या मुर्गी है क्या, तो पेशेंट ये बोलते सर दर्द हो गया तो मैं बैठेगा, तो मैं इनको बोलते तुम ना बैठने की वजह से तुमको ये दर्द आ गया, न बैठने की वजह से तुमको दर्द आ, अब दर्द के साथ बैठो, अगर दर्द के साथ नहीं बैठो तो दर्द की गोली खा के बैठो। हमेशा याद रखना 80% 80 to 85% नी की पेन की वजह अमराज सादा है, इसमें कोई खिल्त का दखल है, इसमें कोई इन्फ्लेमेशन है, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म है, इसमें कोई डिजेनरेटिव कुछ नहीं होता, क्योंकि मरीज की लोकल प्रॉब्लम होने की वजह से अंदरूनी तौर पे इतनी लंबी चौड़ी दवा लिखने की जरूरत भी नहीं और मरीज को इतना बर्डन उठाने की जरूरत नहीं। पेशेंट को इतनी कॉन्फिडेंस में लाओ, एक या दो दवा दूंगा, एक लैक्सेटिव के तौर पे, एक परगेटिव के तौर पे, एक डायरेटिक के तौर पे, एक मुलैयन के तौर पे कोई दवा दे दो, उससे थोड़ा सूजन कम हो जाए। और आपको लोकली कपिंग वगैरह करना है, अगर लोकली कंजेशन आ गई तो लोकल कपिंग कर दो। इसमें आप क्या करो, लोकल कपिंग के साथ थोड़ा दवा लेके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पेशेंट को 15 डे या 1 मंथ का डेट लिख के दो। 1 महीने में आप नमाज पढ़ेंगे, नियत रखवा, मेरे दवा की वजह से नहीं, आपकी एफर्ट की, उसका एफर्ट उनको बताओ। मेरे अस्पताल का तजुर्बा है 30 साल का, आज तक इस मामले में मैंने फेल नहीं हुआ। कुछ जगह पे नी रिप्लेसमेंट किया होगा, उनको मैंने बैठने नहीं देता। कुछ 90 साल फ्रैक्चर की वजह से आड़ा टेढ़ा ओसिफिकेशन हो गया, तो उसको भी मैंने बैठने नहीं देता।
या कोई जख्म वगैरह, बाकी जितने भी लोग को एक एक्सट्रीम ओबिसिटी के केस के अंदर भी मरीज को मैं क्या कहता मालूम, नमाज पढ़ा के नहीं घुटना टेकने नहीं हो रहा, मतलब घुटना मत टेको बोलेगा, घुटना मत टेको, उसको बोला पहले रुकू में जाओ, सामने दिखाओ बोलो, बाद में उसका तुम्हारा दोनों हाथ है ना, दोनों हाथ को पैर बनाओ, इसको पहले जमीन पे रखो, जब वो उसको पहले जमीन जैसे झुके रुकू में थोड़ा आगे झुक के फिर हाथ के बल पे जमीन पे गिर जाओ, हाथ के बल पे जमीन पे गिर जाओ, फिर धीरे धीरे तुम्हारा घुटना फोल्ड करो, फोल्ड नहीं होगा लेकिन क्या करो, जैसे इस तरफ ऐसा बढ़ जाए, जैसे ऐसा बढ़ते ना, एक हाथ के बल पे एक साइड में ऐसा बढ़ जाए, तो तकलीफ से वो काम करके दिखाते हैं, डेमो करके। उसके बाद में पेशेंट बोलते तकलीफ है, मतलब तकलीफ होगा, 15 साल से बैठा नहीं जमीन पे, बोलने की क्या जरूरत। फिर मरीज को दवा थोड़ा दे के, ये जो प्रोसीजर, अगर समझो वो एक फिजियोथेरापिस्ट के पास गया तो फिजियोथेरापिस्ट का काम ही ये सब दिखाना, वो प्रॉपर फॉलो करता है। तुम्हारे पास है, तुम हकीम साहब है, वो क्या सोचे तुम कोई पोड़ी पूड़ी या कोई सफूफ या कोई ऐसी हकीम साहब कोई जड़ी बूटी मुझे देंगे, उस चक्कर में उसको पहले उसमें से खत्म कर दो दवा से तुम्हारा घुटना अच्छा नहीं होगा, तुम घुटना अगर अच्छा होगा था तो कब का गया होता कि कितनी सारी दवा खा चुकी, तो वो एक्सपेक्टेशन पहले तोड़ डालो, दवा की एक्सपेक्टेशन। उसको ये बोलो कि मेरा खास तरीका है, दवा अगर काम करना है तो आपको घुटना फोल्ड करना ही पड़ेगा, वो हिसाब से उसको ट्रेनिंग दो। 15 दिन 20 दिन के बाद धीरे धीरे इसकी मोबिलिटी वापस आता है। ये मोबिलिटी है अमराजे सादा, खास तौर से घुटने के दर्द को नॉर्मल नमाज के हद तक लेके आने की तरीका, एक तरीका अलग रखो। ये अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ दवा से चाहिए, तो दवा का भी कम एक्सटेंट आपको कभी कभी इंतहाई किस्म के मुस्सिल और मुलयन देना। अगर मरीज एकदम ओबीस है तो अरमस का एक टैबलेट आता है अब्बे मफासिल, शायद आप लखनऊ में मिलते हैं। दूसरा अब्बे मफासिल का कंडन क्या है मालूम, बेसिकली अब्बू सलातीन है वो, अब्बू सलातीन तो क्रॉटन सीड्स, जमाल गोटा, उसको मुदब्बिर करने के बाद में उसको बनाया एक समझो राई के भी बड़ा, मतलब मूंग के दान के बराबर, वो 1 BD भी देते हैं और 1 OD भी देते हैं। उसको मफासिल इसलिए रखा कि वो इंतहाई मुश्किल दवा है, मरीज अगर कहीं बाहर और जाने वाला है तो वो मत दिया करो। औरतें हैं घर में रहते तो उनके लिए मसला, रात में खाओ, सुबह 3-4 इजाबत मतलब पानी के से निकल जाएगी। ये एक अलग एक कुली तरीका है कि जॉइंट पेन को, मूवमेंट को वापस लाने के लिए, यानी कि जॉइंट से सूजन को निकालना, इस्तिफराग। हम लोग जो अब्बे सुरंजान, माजून सुरंजान या इत्रिफलात जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें जॉइंट में सिर्फ इसी वजह से फर्क मिलते है कि बदन से सब निकल जाते हैं। अब्बे सुरंजान हो, माजून सुरंजान हो, कैप औजाई हो, ये सब चीज के अंदर एक मुलयन इफेक्ट है। ये मुलयन इफेक्ट से ज्यादातर लोगों को क्या मिलते हैं, वो ताफुन यानी कि इम्तिला खत्म हो जाता है। तो आपको अगर आपके पास जॉइंट पेन के लिए अगर कोई नहीं, इत्रिफल सनाई, सफूफ सनाई या कोई भी इत्रिफल मुलयन, हम लोग डायरेक्ट जैसे इत्रिफल मुकील है, माजून योगराज गोगुल है, अब योगराज गोगुल है, ये योगराज गोगुल या सल्लगी वगैरह जिसके अंदर पाए जाते हैं, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अभी नॉर्मली यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, फिर भी हम उसको आर्थराइटिस के नाम से लिखते, क्रॉनिक आर्थराइटिस। खाली पेशेंट का इतना सिम्टम्स रहते, दबाने से दुखता है, स्वेलिंग नहीं है, रेडनेस, कुछ लोगों को स्वेलिंग होते हैं एकदम जोर से दबाने, सिर्फ 2 ही अलामत होते हैं। बेसिकली इन्फ्लेमेशन में थोड़ा हार भी रहना चाहिए ना, तो हरारत भी नहीं है, रेडनेस भी नहीं है, खाली एक स्वेलिंग और एक दर्द होते है, उसको हम कहते हैं इम्तिला। जैसे अब इधर कहीं इम्तिला हो गया तो मुंडी घुमाना या सर घुमाना बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, बिकॉज ऑफ इम्तिला। यही LBA के अंदर भी होते, यही घुटने के अंदर भी होते। इसके में हमेशा LBA और सर्वाइकल और नी, ये 3 हिस्से की दर्द को या मोबिलिटी को वापस आने की फंड बाकायदा विदाउट दवा से, विद तदाबीर से अगर सीखे तो ऑर्थोपेडिक का मेजर, द लायन पार्ट ऑफ मेजर का जो मेजर हिस्सा आपके हाथ में आ जाएंगे। कंक्लूड मत करना डायरेक्ट, डोंट कंक्लूड,
आपको जिस 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 हद तक आपको समझ में आ रहा है उस हद के हिसाब से उसको मेंटेन किया। पर अब रहा सवाल दर्द के अलावा, दर्द की गोली में अक्सर हम लोग जीपी में फेल होता है, क्योंकि हमारे पास वोवरन जैसे डाइक्लोफेनाक सोडियम, वो आजकल वो भी फेल हो गया मॉडर्न में। आप गाबापेंटिन जैसे चीज, मेगाबालिन, गाबापेंटिन जैसे चीज तक न्यूरो जो लिखते हैं वो आजकल यूनानी वाले भी लिखने शुरू कर, वो बात अलग है। मैंने दर्द की जगह मेरी जबान इस्तेमाल करता हूँ, दर्द की गोली की जगह मेरी जबान। अगर आपके ऊपर इतना उनके अंदर ईमान है, यानी कि आपके ऊपर डॉक्टर के ऊपर इतना ईमान अगर है, तो आप जो भी बोलेंगे वो मानेगा। पेशेंट को बोलना कि तुम अब तक ये सब चीज खाए, दर्द की गोली, मैं वही चीज रिपीट नहीं करना चाह रहा तुम्हारे साथ भी। वो एलोपैथी है, मैं तुमको यूनानी की दर्द की गोली देगी, दोनों में कोई, मैं थोड़ा हटके आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, मंजूर है कि मंजूर है। 1-2 महीने, ज्यादा नहीं, 1 साल नहीं लाऊंगा। तू तो 1 साल से दवा खा रहे, तुम 1 साल से दवा खा रहे, लेकिन मैं 1 साल नहीं करूंगा। तुम 1-2 महीने आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, उसकी तदाबीर बताए, मूवमेंट जो भी आपने जो बताया करते। अब दर्द की गोली यूनानी में नहीं है। मैंने भी बहुत सारे मार्केट में जो दर्द की इतने होने के, बहुत सारे मार्केट में यूनानी की अलग अलग नाम से एक एक गोली में जाते, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ एक गोली जैसे वोरन जैसे एक गोली में पेन गायब हो गए। अफ्यून हो सकता है, जिसके अंदर अफ्यून है तो थोड़ा बहुत इतना, बाकी मैं नहीं समझता कि दर्जे 4 का मुनव्विम और मुखद्दिर दवा के अलावा दर्द को संभालने वाला कोई खास दवा यूनानी में नहीं है जो मार्केट में। लेकिन है कुछ जगह दवा, वो दवा आराम भी मिल रहा है एक डोज में, लेकिन मॉडर्न दवा के जैसे बहुत सारे लोग को गैस्ट्राइटिस जैसे इश्यूज भी आ रहा है, पेट में जलन भी हो रहा है। कुछ तो कुछ ऐड किया है क्या नहीं किया है क्या तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि एक गोली खाने से दर्द हो रहा है, तो एक गोली खाने से दर्द और एसिडिटी हो रहा है, तो मैं उनको बोलते तुम एक काम करो, फिर तुम दर्द की गोली खा लो, मॉडर्न मेडिसिन का ही खा लो। तो हम कम से कम तो बोल सकते हैं ना भाई मॉडर्न मेडिसिन की वजह से ही हुआ है। तो यूनानी का के तुमको तकलीफ भी हो रहा है, तुम बोल रहे हर्बल है। बहरहाल थोड़ा दर्द की गोली आपको संभाल के रखना पड़ेगी। उसमें से एक तो औजाई हमदर्द का नॉट बैड, मार्केट में नी पेन, डी पेन, वो पेन, सिर आलम, पब्लिक बहुत मार्केट में लाया हर्बल के नाम से, बहुत यहाँ हूँ चल भी रहे। मेरी ये चाह रहा है कि अभी तक एलोपैथी खाए दवा, अभी दर्द की गोली के बगैर तुम्हें रह ही नहीं सकते, तो ज्यादातर लोग हर्बल गोली, क्या एक गोली आया मेरे क्लिनिक में, पेशेंट लेके आया कैप्सूल या पत्थर गोली, ऐसा कुछ पत्थर पहाड़ी पत्थर गोली। सर ये यूनानी का कैप्सूल है, बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब यूनानी की एक गोली से जिसका ऑपरेशन होना चाह रहा है तो वो भी चल रहा है, फिर रहे, बोल रहा है, मतलब दर्द की गोली जिस दिन बंद करता है उस दिन दर्द आ रहा है। अब वो मैंने उठा के देख के अच्छे खासा माशा पैकिंग वगैरह, ड्रग लाइसेंस, लेकिन कंपनी का नाम नहीं है, कहाँ से बनाते हैं कुछ, ऐसा बहुत सारे 1 BHK के 2 BHK के फ्लैट में बैठ के बहुत सारे कंपनियां दवा बना रहा है, उनका कोई नामो निशान नहीं रहता है। अगर कुछ इश्यूज हो गए तो बी केयरफुल। कोई भी दर्द की गोली खा रहा है तो लॉयल रहा करो अपने मरीज के साथ। हम जो खाते अपने को तकलीफ हो सकते तो मरीज को ऐसा तकलीफ मत दिया करो, बोल के दिया करो, बोलो ये मुझे मालूम नहीं इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको वक्ती तौर पे फाइनल जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। वरना हम कोई औजाई या कोई ऐसी दवा दे रहे जिसको हमको मालूम इसकी गंडन क्या है, तो हम बोल सकते हो इसके अंदर सुरंजान है, जुज़े आज़म, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम ज्यादातर हो सकता है वो हम बोल सकते। तो वक्ती तौर पे कुछ दर्द की गोली के लिए मैंने मेरे तरफ से मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मार्केट के लिए, एक अफसल आता है और एक मेफ्सिल आता है मेरे मेन, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखे बलगमी डिजीज में शुमार करते कि रुतूबत की वजह से। तो अफसल जो है ना वो 2 BD देता हूँ। अफसल के अंदर करंजुआ है, हलेला है और गौदंदी, ये हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है। हाबिस काबिस मुजफ्फिफ की घुटने के अंदर की जो गैर तबई रुतूबत को तजफीफ यानी सुखाना एक मकसद है, बाकी उसकी मूवमेंट। यहाँ याद रखने का, यहाँ रुतूबत का मराद साइनोवियल फ्लूइड नहीं है या एक्स्ट्रा एक्सुडेट ट्रांसफर जैसी चीज जो जमा हो स्किन के जस्ट नीचे दबाने से वो जो दिख रहा है स्वेलिंग टाइप से, जिससे लगता है डॉक्टर साहब देखो ऐसा मेरा स्वेल हो गया। मेफ्सिल भी अच्छा है, मेफ्सिल के अंदर कुछ नहीं सिर्फ करंजुआ और काली मिर्ची है। और वजूल मुफासिल के अलावा, मतलब वजूल मुफासिल के बारे में करंजुआ को लिखा ही नहीं,
करंजुआ में मुफरद किताबों में लिखा, करंजुआ दर्जे सुवम का हार याबिस है। ये खास तौर से जॉइंट का रुतूबत को निकालते हैं। ये हाइड्रोसिल में काम कर सकते हैं, हाइड्रोसिल को भी सुखा डालते हैं और बॉडी की गैर तबीयत रुतूबत को कम करने की वजह से ये इट एक्ट एज एन एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक का भी इसलिए काम करते हैं, गैर तबीयत रुतूबत को कम करते हैं। बहरहाल ये दो कैप्सूल मेरे जमा में, कुछ लोग को मैंने अवजाई देता हूँ कि अवजाई से पेशाब बढ़ता है और मलेरिया का इफेक्ट पड़ता है। यूनानी में अरमस का कैप सुरंजान आता है, वो भी अवजाई का थोड़ा मिले जुले फॉर्मूला। और एक होते हैं सुरंजान। कभी कभी दर्द के अंदर एक न्यूरोलॉजिकल टच आ रहा है, एक न्यूरोलॉजिक पेन भी हो रहा है, उसके लिए अब्बे असगंध इज वेरी गुड टू बी, या कुर्स मुसक्किन तो वो जो आसानी दर्द अगर रहा तो प्रॉब्लम कम। कभी कभी याद रखना शैटिका का इश्यूज या स्लिप डिस्क का भी इश्यू है। कभी स्लिप डिस्क में या कमर के उस तरफ कोई अलामत नहीं रहेंगे, डायरेक्ट वो पोप्लेटल फोसा के पीछे दर्द होता है। वो पोप्लेटल फोसा में भी अगर दर्द हो रहा है तो भी मरीज क्या बोलते हैं, मतलब घुटने में दर्द हो रहा है। तो ऐसे मैंने सर दो महीने से 2 साल से मैं आड़ा चल रहा है, जैसे विकलांग के जैसे चल रहा है, उसको उल्टा लटका के मतलब लिटा के उसके पोप्लेटल फोसे में अगर कपिंग लगाए तो वो टेबल से उतर के सीधा चलना शुरू हो जाता है। पेशेंट खुद हैरान हो जाते हैं, सिर्फ लिगामेंट कैसे चलने नहीं हो रहा हो। क्योंकि याद रखने का, हड्डी से ज्यादा, मसल से ज्यादा मूवमेंट में काम कौन करता है? लिगामेंट। हड्डी मूवमेंट में काम नहीं होता। हड्डी सिर्फ एक ढांचा है, एरेक्ट पोजीशन, अपने को ऐसा एरेक्ट रखने के लिए सिर्फ काम होता है और मसल को सपोर्ट करने के लिए। मूवमेंट में हड्डी काम नहीं करता, मूवमेंट में मसल एंड लिगामेंट एंड टेंडन। सबसे ज्यादा सबका प्रॉब्लम लिगामेंट एंड टेंडन और मसल में, वो भी रुतूबत की वजह से। तो आपको बेसिकली कुछ चीज ऐसा इस्तेमाल करना है कि रुतूबत को घुटने में या कई जगह पे कम। तो उसके लिए मैंने उमूमी तौर पे बताया, आपके पास कुछ नहीं, आप हिकमत करना चाह रहे, आपके पास एक मरीज है, खाली ट्रिपल सनाई रखे, वो भी नहीं, एक सनाया मक्खी रखा है, सुन्ना मक्खी, वो भी नहीं, कोई भी मुस्सिल दवा आपको ढूंढे तो आपको फार्मेसी से मुस्सिल दवा दे मिला, बोले मुस्सिल दवा, उसको मुस्सिल दर्द की गोली बोल के दो, बोले दवा खाओ, लेकिन ये दवा दर्द का गोली, लेकिन थोड़ा सा आपको पकाना, ज्यादा लूस आएंगे, डरना नहीं, वो दे डाल। और उनको बोले ये जो तदाबीर मैंने बताया, बैठने की तदाबीर उनको बता दो। तो वो उसके बाद में कुछ लोग कैल्शियम चाहिए, तो यूनानी में कैल्शियम की कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूनानी में ज्यादातर कैल्शियम कॉन्सेप्ट की वजह से हम मरजान है, सदफ है, खमेरा मरवारी, ये घुटने को ताकत देने के लिए। माउलम, इस जमाने में माउलम लिखा तो डरते थे, अभी आजकल साइंस बोलते कोलेजन, तुम्हारा घुटना खराब हो गया, कोलेजन की कमी। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन इज अ प्रोटीन। हम लोग माउलम लिखा के देते थे किसको? मरीज को, माउलम। तो डराने लगा साइंस, माउलम की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, अटैक आएंगे। अभी मामला खत्म, अभी दूसरे नाम से ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं कोलेजन के नाम से, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। ये हम बहुत जमाने से, आयुर्वेदिक में भी है, जो शुद्ध शाकाहारी के हिसाब से मानते कुछ आयुर्वेदिक को, आयुर्वेद में भी माउलम है, पोतिन द्रावक बोलते हैं, पोतिन द्रावक माउलम आयुर्वेदिक में भी है। वो शशुर संविदा में और ये सब अष्टांग हृदय में लिखा है, वो अष्टांग हृदय जिसके अंदर बाकायदा लिखा है। तो आपने सबसे पहले, मैं उमूमी तौर पे मूवमेंट के साथ साथ में लैक्सेटिव, परगेटिव या मुदिरात का इस्तेमाल करें, ये तरीका। अब फिर आपको सूजन को कम करने वाला, आपके पास अगर कोई खुद ही जाती नुस्खा या घरेलू नुस्खा है तो उसको आप इस्तेमाल करो। तेल वगैरह लगा सकते हैं एक्सटर्नली, तेल का नुस्खा तो कोई मसला नहीं, कोई भी तेल का नुस्खा खुद बना सकते हैं। तेल एक साइकोलॉजी है। सबसे पहले मसाज के लिए सबसे बेहतरीन तेल, अगर मसाज में तेलों में से सबसे गर्म तेल है राई का तेल, सरसों का तेल, दर्जे 4 में लिखा कुछ किताबों में, आर याबिस गर्म तेल है वो। उसमें थोड़ा अदरक या उसमें थोड़ा लहसुन, उसको जला के, लहसुन को जला के उससे मसाज करो, सबसे बेहतरीन मसाज का तेल है। आज आपको मुखद्दिर इफेक्ट मिलना है तो राई के तेल में थोड़ा तंबाकू डाल दो, जो तंबाकू आते हैं, तंबाकू को डाल के बॉईल करो, बॉईल करने के अंदर मसाज करो, फौरन दर्द कम हो जाएंगे।
क्योंकि तंबाकू क्या मुखद्दिर है, सिम्टोमेटिकली रिलीफ करना। या फिर आप एक काम करो, आप इसमें क्या नाम, इसमें राई के तेल में थोड़ा सा मिट्टी का तेल, गैसलेट, करोसिन, एक लीटर में एक 10 ml करोसिन डाल दो, थोड़ा मिक्स कर डालो, या डीजल डाल दो। पुराने जमाने में जब मारपीट के लिए जाते थे, या समझे दादागिरी या मारपीट करने को ले जा रहे, तो क्या करते थे लोग, घर पे बदन पे पूरा डीजल मार लेते थे। पूरा बॉडी में डीजल अगर मसल लिया तो उसको कितने भी मारो, मार नहीं लगता है। तो अब अगर कोई मारपीट चाहे तो आप गैसलेट, सिर्फ पुरानी दादी लोग क्या करते थे, दर्द अगर सबसे गैसलेट लेके गैसलेट से मसाज करते, तो पूरा मसल के अंदर का जो नर्व एंडिंग वो सुन्न हो जाता है। तो आपको फौरन रिजल्ट आना, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास यूनानी में तदाबीर है, एलोपैथी की बात है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। वक्ती तौर पे मरीज को दर्द को आपको बताने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते, हमेशा नहीं। तो बहरहाल एक्सटर्नली सबसे बेस्ट आपको इस घर पे बना के रख सकते। 1 लीटर सरसों का तेल लो, 1 लीटर सरसों का तेल, उसमें एक 50 ग्राम लहसुन को कुचल के डाल दो और उसको बॉईल करो। बॉईल करते करते लहसुन जब जल जाएंगी तो उसको जलने के टाइम पे रतन जोत बोल के एक चीज आते है पंसारी की दुकान में, जेडी रतन जोत, एक छिलका है दरख्त का, लाल कलर का, उसमें एक 5 ग्राम रतन जोत डाल दो। तो पूरा पूरा आपका तेल एकदम ब्लड कलर का, रेड कलर का हो जाए, तो मरीज भी खुश हो जाएगी। ग्रीन बनाना तो ग्रीन अलग ग्रीन डाल दो उसके अंदर, थोड़ा सा तब्दीली, लेकिन काम कर रहा कौन, राई। राई काम करता है, कलर नहीं, स्मेल नहीं, राई काम करता है। तो आप बना के रखो 4-5 लीटर का, मरीज को उठा के दे दो, ये बोला एक खासुल खास दवा है वाला इसके लिए, तो वो हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते। तो याद रखने का, नी पेन में इंपॉर्टेंट है इसको बिठाना जमीन पे, सूजन को कम करने की तदाबीर, जो भी लैक्सेटिव वगैरह एक्सटर्नली, और उसको मेन आपको तदाबीर है। अगर ये 3 टेरिटरी अगर इस्तेमाल किया, अगर उसको फ्रैक्चर नहीं, डिस्लोकेशन नहीं, पहले कंफर्म करो उसको रोमैटिक फीवर, रोमैटिज्म तो नहीं, उसका दूसरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये प्रॉब्लम कंफर्म करने के बाद अगर रोमैटिक है, पेशेंट की पूरी स्वाइन नेक डिफॉर्मिटी हो गया, हाथ पर ऐसा नहीं कि कुछ लोग जो 10-15 साल से रोमैटिज्म, मेथोट्रैक्सेट, एमसीक्यू वगैरह खा के हाथ पर ऐसा हो गए थे, उनको बिठाने की मत करो, ये बिठाने की कोशिश, क्योंकि उसकी पूरी डिफॉर्मिटी आ चुकी है। तो पहले कंफर्म करो ये एक पेशेंट रियल में डायग्नोस हुआ है क्या। तो अगर रियल में डायग्नोसिस अगर नहीं हुआ, आप गारंटी के साथ पेशेंट को बोल सकते हैं, भाई 1 या 2 महीना मैं उसको उसकी पर्ची में लिख के डेट लिख के देते, 2 महीने में आपका घुटना पहले घुटना हो जाएंगे। एक शर्त है, जो मैं बोलेंगे उस शर्त को आपको फॉलो करना। बाकी बहुत सारे लोग ने मुख्तलिफ किस्म की दवा देते, तो इसमें आपको अगर पेशेंट को उम्र दराज लग रहा है, शीन शेख वक्त का है, अभी मैंने शीन कहूलत की बात कर, बुढ़े है शेख, तो एक बेहतरीन चीज है, एक माउल या माउलियात या माउसियत, एक चीज पहले उसको सप्लाई दे दो एज अ फूड के तौर पे, एक खमीरा मरवारी दो। ओके, अगर मरीज समझो बलगमी है, डायबिटिक नहीं है, तो एक माजून फलासफा दे सकते। माजून फलासफा बेसिकली हर चीज को अच्छा करते हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि आज़ाए रईसा के लिए सबसे बेस्ट है माजून फलासफा। बोले 1 चम्मच सुबह खाया करो, ताकि आपका हड्डी और लिगामेंट मजबूत हो जाए। फिर आप सर ऐसी चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल माजून अर्दु खुरमा, अरे सर माजून अर्दु खुरमा सेक्स के लिए, माजून अर्दु खुरमा बूढ़े लोग, माजून अर्दु खुरमा इज बेस्ट फूड सप्लीमेंट है आज के दौर में। उसमें विटामिन B12 कसरत से, क्योंकि वो डेट से बनता है। तो मरीज को बोलना थोड़ा 10 ग्राम दे खा लो, कौन सी, अर्दु खुरमा। तो अर्दु खुरमा बेसिकली विटामिन B12 का बेहतरीन सोर्स है अर्दु खुरमा। तो वो याद रखो, आपको मरीज को घुटने की ताकत के ऊपर ध्यान देना, घुटने की शक्ल सूरत में ध्यान देना, क्योंकि वहाँ सूजन तो नहीं, घुटने की अमल वापस लाना है, उसकी वापस उसकी स्टेटस को लेके आने का। तो ये चीज के ऊपर आप ध्यान दिया करो। ओके, तो 3 चीज के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो आपको परफेक्टली आपको इलाज दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज के ऊपर हम ध्यान देते, दर्द के ऊपर,
अगर दर्द इतना उसको शिद्दत से हो रहा है, दर्द अगर बर्दाश्त नहीं कर रहे तो दर्द मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया। तो आपको 4 खाना बनाने का, 4 डिवीजन बनाने का। फर्स्ट डिवीजन उसकी सिम्टम्स को मैनेज करना है क्या नहीं। अगर काउंसलिंग करके सिम्टम को मैनेज कर सकते तो फिर दर्द की गोली देने की जरूरत नहीं। दूसरा, उसकी शक्ल सूरत हाथ लगा के देखो किस पार्ट में, उसको कम कैसे किया जाए। तीसरा, दवा उसके लिए क्या क्या अंदरूनी तौर पे दे सकते हैं और बैरूनी तौर पे क्या दे सकते हैं और क्या तदाबीर उनको बता सकते हैं। ये चीज अगर अडॉप्ट करेंगे उमूमी तौर पे, हर घुटने को आप मुकम्मल तौर पे इलाज कर सकते हैं, हर घुटने का इलाज कर सकते, लेकिन योर सिलेक्शन शुड बी ऑलवेज गुड। आड़ा तेड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस जाके ये सब करना भी नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक शॉर्ट में सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, ये जो मैनेजमेंट करने के जी बताएं। ये मैनेज करने का शॉर्ट एंड स्वीट तरीका, आप कम से कम 4 कैटेगराइज कर घुटने का। नंबर 1, पेशेंट की सिम्टम्स, पेशेंट आने से पहले सबसे मेन चीज मरीज की जहन से मरीज की प्रॉब्लम क्या वेल डिफाइन करवा। दर्द नहीं है, बैठने का प्रॉब्लम है, ये पहले रीअरेंज करो नियत, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बाद में स्टार्ट करने से पहले बात कर रहा हूं मैं, बीमारी से इलाज स्टार्ट करने से पहले मरीज की कंसेप्ट, मरीज की थॉट प्रोसेस को डिलीट करो। उसको पेशेंट को बोलना तुम्हारा प्रॉब्लम दर्द नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम बैठने में, और उसको बिठा के उसको रियलाइज कर, हाँ सर आप सही बोले, ये मेरा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पहले हमने चेंज किया, बस थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में नंबर 1, सबसे पहले मरीज का सिम्टम पेन है। पेन को मैनेज करना है क्या नहीं, उतना शिद्दत से तो नहीं, तो पेशेंट को काउंसलिंग करो, इतना शिद्दत का पेन है तुम बर्दाश्त कर लो, इतने साल से बर्दाश्त कर। तो पेन मैनेजमेंट के लिए पेन की गोली देना है क्या नहीं, यूनानी देना है क्या एलोपैथी देना है क्या, वाले डिसाइड करो। तो नहीं देना एलोपैथी तो यूनानी में क्या देना है, तो वो एक रेजिम बना के रखो। मैं ज्यादातर इस हिसाब से उनको रखता हूँ। सेकंड, उसकी घुटने के ऊपर ध्यान दो। घुटने के ऊपर ध्यान दो, हाथ लगा के देखो, पाल्पेट करके देखो, परपेट करके देखो, दबा के देखो। एक डॉक्टर साहब का वो मोबाइल, डॉक्टर शाहजाद, आपके माइक बंद कर लीजिए, जरा एको आ रहा है। ओके, तो दूसरा ये कि फिर ओपन हो गया डॉक्टर साहब, शाहजाद माइक बंद कर दीजिए। ओके, तो वापस क्या होते हैं, वापस उसको वापस आप दूसरा चीज याद रखो, हाथ लगा के देखिए ताकि आपको समझ में माइक ऑफ करिए। मोहम्मद सजाद, शायद उसी का आवाज आ रहा है, उसका माइक खुला है। सजाद, आपका माइक खुला है? जी सर। बंद कर लीजिए, एक को आ रहा है। ओके, अभी सही हो गया। नहीं, हाँ यस, आप राइट। तो सेकंड वन ये है कि आपको घुटने को हाथ लगा के पाल्पेट करके, परकेट करके, दबा के देखे कि मसल में प्रॉब्लम, लिगामेंट में प्रॉब्लम, ये कंफर्म होने के लिए वहां लोकली एज एनाटॉमिकली, नॉट फिजियोलॉजिकली, नॉट पैथोलॉजिकली, एनाटॉमिकली आप क्या कर सकते हैं। एनाटॉमिकली वो एरिया में क्या कर सकते हैं, एनाटॉमिकली आप क्या कर सकते हैं। अगर सूजन है तो यूज कपिंग, यूज इजामा, यूज मसाज, कोई भी तरीका करो। वो सूजन को कम करने के लिए आपके पास क्या रेजिमिनल थेरेपी, क्या हिकमत है आपके पास, वो करने के साथ में सबसे बेहतरीन हिकमत है मरीज को बैठने की। फ्लेक्शन एक होता है, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन इस सबसे बेहतरीन चीज है सूजन को कम कर। पेशेंट को बताओ, उनको देखो तुम्हारे पास एक कपड़ा है, गीला कपड़ा, गीला कपड़े से पानी निकालने के लिए क्या करेंगे बोलेंगे, तो वो क्या बोलेंगे, धूप में डालेंगे बोलेंगे। मतलब धूप में नहीं डालते, पहले कपड़े को निचोड़ता है। तो मरीज को बोलो सबसे पहले तुम्हारे घुटने को निचोड़ लो, एक फिजिकल एक्टिविटी, तो वो एरिया का सूजन कम हो जाएंगे। मैक्सिमम फोल्ड करके रखो बोलो जब बैठना है, तो एक्सटेंशन में मत रखो, फ्लेक्शन में रखा करो। तो लोकली सेकंड ट्रीटमेंट, मरीज को एनाटॉमी के लिए क्या कोई इश्यू है क्या। अब पेशेंट ने एक्सरे निकाल के लेके होगा, डॉक्टर साहब मेरा घुटना फोल्ड हो गया, टेढ़ा हो गया, गैप कम हो गया, ऑस्टियोस्पोरोसिस हो गया, या डेंसिटी कम, ये सब फालतू चीजें, ऑस्टियोफाइट्स आ गया। ऑस्टियोफाइट्स होने के बावजूद भी घुटना आड़ा टेढ़ा होने के बाद मैंने बहुत सारे मरीज को देखा, वो पूरा भागता है। अगर आपके घुटने के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई टुकड़ा आ गया, या कोई दूसरा फॉरेन पार्टिकल, तो मूवमेंट में तकलीफ होती है, वो यू हैव टू रूल आउट।
कहीं हड्डी टूट के टुकड़ा या कहीं ना कहीं रोल आउट होता है एक्सीडेंट के अंदर, वरना ये ओस्टियोफाइट से ये सब चीज से अगर बाकायदा उसका मूवमेंट अगर है तो कोई मसला नहीं रहता। तो लॉक सेकंड स्टेज ये कि एनाटॉमिकली अगर कोई इश्यूज है तो उसको कैसे ओवरकम करें। तीसरा, आप उसके लिए दवा के तौर पे क्या इस्तेमाल करें, लैक्सेटिव, परगेटिव या समझे डायरेटिक। वो अच्छे परगेटिव इस्तेमाल करो, लेकिन बोल के दिया करो। परगेटिव नहीं दिया, नहीं बोलने का, तुम्हारे घुटने में सूजन है उसको कम करने के लिए दिया, लेकिन मोशन ज्यादा हो, वो दैट इज थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में आप, मैंने जो बताया आज के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना, ये मेथोडोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करोगे तो हम ओस्टियोआर्थराइटिस को फुल मैनेजमेंट हो जाएंगे। जरूरी है कि आप उसमें फालतू अनडायग्नोस्ड चीज को ओस्टियो में मत गिने। नो फ्रैक्चर, नो डिसलोकेशन, नो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नो यूरिक एसिड, दूसरा कुछ प्रॉब्लम, नो ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा कुछ अगर नहीं है तो ये मेथोडोलॉजी इस्तेमाल किया करो। अब इसमें आता है, इस नीज में आता है रिमेटिक फीवर, वो अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सरसरी तौर पे जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू मैनेज नी पेन, कॉमन नी पेन, नॉट एक्सक्लूसिव रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर में एक्सक्लूसिव अलग मैनेजमेंट होता है। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। ओके, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा कोशिश करेंगे ये कम ये होने के लिए। ओके, कुछ मैसेज देना तो दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। ओके, फाइन। जज़ाकल्लाह सलीम।